में भी रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। ऐसे में नितेश, आप तस्वीरें दिखाइएगा और बताइएगा कि इस भव्य रथ यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारी रायपुर में की गई है। बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, तो सबसे पहले मैं भगवान जगन्नाथ का मंदिर दिखा दूं तमाम दर्शकों को। ये रायपुर का जगन्नाथ मंदिर है। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। सभी भगवान जगन्नाथ को, उनके भाई बलदाऊ को, उनकी बहन सुभद्रा के दर्शन को देखिए किस तरीके से पहुंच रहे हैं। भीड़ देखिए आप। मंदिर प्रांगण को सजा दिया गया है। इस सजावट को भी मैं दिखा देता हूं। अभिषेक, कैमरे को चारों तरफ घुमा दीजिए, बड़े फ्रेम में सब कुछ दिखा दीजिए। देखिए किस तरीके से सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया है और भारी जो है संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। यहां भी रथ यात्रा निकाली जाएगी। यहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे, राज्यपाल रामेण डेका शिरकत करेंगे। उसके बाद ये देखिए, जैसे ही पूजन अर्चन होगा, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, राज्यपाल पहुंचेंगे, फिर उसके बाद जो है प्रतिज्ञा, उसके बाद फिर तमाम जो प्रक्रियाएं होती हैं, तमाम जो पूजन विधि होती है उसका पालन किया जाएगा। और उसके बाद जो है बाहर रथ है, उनमें जो है रथ में विराजित किया जाएगा भगवान को और फिर उनकी यात्रा निकाली जाएगी। अब मैं आपके जरिए जो है तमाम दर्शकों को दर्शन करा देना चाहूँ, क्योंकि जिस घड़ी का उनको इंतजार है बैठकर घर में वो देखना चाहते हैं। तमाम दर्शकों को हमारा फर्ज बनता है विस्तार न्यूज़ का कि हम उनको दर्शन कराएं ताकि वो दर्शन लाभ ले सकें। और ये देखिए, पहली आरती जो होती है प्रातः सुबह की, वो यहाँ पर वो आरती चल रही है और सभी जो है यहाँ पर भक्ति भाव में नजर आ रहे हैं। अभिषेक, कोशिश करिएगा कि भगवान के दर्शन तमाम दर्शक हमारे कर सकें और सभी दर्शन लाभ ले सके। देखिए किस तरीके से भक्तिमय माहौल है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो सबसे बड़ा इस जगत का गुरु है, यानी कि कृष्ण जिन्हें कहा जाता है, आज उनके भाई बलदाऊ और उनकी बहन सुभद्रा की आरती निकाली जाएगी और यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा की आन बान शान देखते ही बनेगी। ये देखिए, ये दर्शन करिए, सभी भक्त भी देखें विस्तार न्यूज़ के जरिए। प्रभु जगन्नाथ, उनके भाई बलदाऊ और उनकी बहन सुभद्रा तीनों विराजित हैं और अब उनकी आरती हो रही है, पूजन हो रहा है और फिर इसी तरीके से धीरे धीरे बढ़ते हुए यात्रा की तरफ बढ़ेंगे। देखिए जयकारे। ये देखिए, नारों से गूंज रहा है पूरा परिसर, पूरा प्रांगण जयकारों से गूंज रहा है। भक्त वात्सल्य में खो गए हैं, प्रभु की भक्ति में खो गए हैं। आज कोई अपने आप में जो है भगवान के भक्त के रूप में वल्लभ के तौर पर देख रहा है, कोई अपने आप को मीरा के तौर पर देख रहा है। और देखिए चारों तरफ, एक बार ये देखिए, चारों तरफ देखिए, हर उम्र के लोग, बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, महिलाएं हों, सभी भक्ति भाव में नजर आ रहे हैं, रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और एक बार भगवान की ध्वज दिखा दीजिए, पताखा दिखा दीजिए अभिषेक। और इस पताखे का एक अलग ही महत्व है। अगर आप पुरी के मंदिर की बात करें, ये हर दिन ये ध्वज जो है वहाँ पर बदली जाती है, ऐसे ही यहाँ पर इस ध्वज का महत्व है। गर्भगृह के ठीक ऊपर है और ये सिंबल जो है, इस त्रिपुंड को दिखाइएगा। ये भगवान जगन्नाथ का ये त्रिपुंड है, आज दैदीप्यमान है और इसी की तरफ से सभी को ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है, तमाम भक्तों को, और सभी यहाँ पर आ रहे हैं। मंदिर को देखिए, बिल्कुल सजा दिया गया है, ध्वजा दिया गया है। तमाम भक्त जो आ रहे हैं वो इसकी छटा से अभिभूत हो रहे हैं, अलौकिक छटा से बिल्कुल नितेश, भव्य और दिव्य दर्शन यहाँ पर सभी जितने भी भक्त हैं वो करते नजर आ रहे हैं और जयघोष से पूरा मंदिर परिसर गूंजता नजर आ रहा है। हमारे साथ रसिका पांडे भी जुड़ गई है। रसिका, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या तैयारियां इस रथ यात्रा को लेकर? बिल्कुल प्रतिज्ञा, तो देखिए जगन्नाथ यात्रा और इस यात्रा का महत्व ही है कि आज एकता का संगम
चाहे हर वर्ग के लोग पहुंचते हैं, गरीब हो अमीर हो। आज खुशी भरे दिन के साथ इसकी शुरुआत करते हैं लोग। नितेश मंदिर के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे थे, लेकिन रथ एक बार आपको दिखा देते हैं जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, भव्य तरीके से। देखिए, आपको देव दलन दिखाई दे रहा होगा, नंदी घोष दिखाई दे रहा होगा, ताल ध्वज दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर कुछ ही देर बाद जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को यहाँ पर विराजमान किया जाएगा, रथ यात्रा निकाली जाएगी और बड़ी संख्या में लगातार भक्त पहुँच रहे हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। और मैं लोगों से भी बात करने का प्रयास करूंगी क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है। देखिए, आज हर कोई भगवान जगन्नाथ की भक्ति में नज़र आ रहा है। तो आज क्या कहेंगे जगन्नाथ यात्रा? आज बहुत ही अच्छा दिन है, पावन दिन है। जब जगन्नाथ महाप्रभु का आज रथ यात्रा है और बहुत से देश भर के, वर्ल्ड के पूरे भक्त लोग जो है भगवान जगन्नाथ भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और हम भी आए हैं दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आप देखेंगे इस वक्त हर किसी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है। कभी ओडिशा जी मैम, उड़ीसा से ही है। उड़ीसा से ही है। तो रायपुर में वैसा माहौल रहता है जैसा रथ यात्रा में उड़ीसा में रहता है? जी मैम, आजकल तो सभी जगह रहता है। जगन्नाथ भगवान को तो सभी लोग मानते हैं, जगत के नाथ है वो, जगन्नाथ है। तो आज उन्हीं जगत के नाथ की यात्रा निकलने वाली है, तो खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है। ये तो हम लोगों का तो बहुत बड़ा फेस्टिवल है ये रथ यात्रा। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं जगन्नाथ रथ यात्रा की। तो देखिए, प्रतिज्ञा उड़ीसा के हैं, राजधानी रायपुर में रहते हैं और भगवान जगन्नाथ की यात्रा में पहुंचे हुए हैं। क्या कहेंगे जगन्नाथ यात्रा को? जगन्नाथ जी सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए हम आए हैं कि हमारा भी कुछ मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए और सब अच्छे से रहें, यही सब। ये विश्वास है, ये कहा जाता है कि जगन्नाथ यात्रा में जो शामिल हो गया कि मानो उसकी सब समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो आप भी मान चुकी हैं? हाँ, मान चुके हो। जगत की नाथ है, जगन्नाथ जी है। जय जगन्नाथ। तो जय जगन्नाथ ही आपको हर तरफ सुनाई देगा, चाहे कोई भी हो, हर वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। अखिलेश, वो तस्वीरें दिखाइए, वो भव्यता दिखाइए, क्योंकि 11 बजे यहाँ पर जो रथ यात्रा है उसकी शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले आप देखेंगे लगातार भक्त पहुँच रहे हैं मंदिर प्रांगण के अंदर और भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं। और हर तरफ आपको दिखाई देगा कि सिक्योरिटी के लिहाज से भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं कि लोगों को दिक्कतें ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। चाहे हम बात करेंगे बाहर की बैरिकेडिंग की, वहाँ पर भी तमाम व्यवस्थाएं रही हैं। तो और भी बात करने का मैं प्रयास करूँगी। क्या कहेंगे जगन्नाथ यात्रा को लेकर? जगत के नाथ की यात्रा है तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं। ये सभी के लिए होता है, सारे संसार के कल्याण के लिए होता है। संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका इससे कल्याण ना हो। तो कहा जाता है कि भगवान बीमार हो जाते हैं, भगवान जगन्नाथ, और आज जब वो बीमार से ठीक होते हैं तो वो खुद दर्शन देने के लिए सड़कों पर आते हैं अपने भक्तों को कि वो ठीक है, ये बताने के लिए। क्या कहानी है महाराज जी इसके पीछे? वास्तव में देखिए, जगन्नाथ मंदिर में ऐसी व्यवस्था है कि जो हिंदू नहीं है या उसकी मतलब समाज से नहीं है, उनको प्रवेश नहीं दिया जाता। और जहाँ तक वो स्वस्थ हो जाते हैं उसके बाद हर किसी के कल्याण के लिए खुद निकलते हैं। ये मुख्य उसका उद्देश्य है कि भगवान स्वयं आते हैं कि मैं अब संसार में आपके लेके यात्रा पे निकल रहा हूँ। तो देखिए, भगवान स्वयं आते हैं और लोगों को बिल्कुल रसिका, भगवान खुद अपने गर्भगृह से बाहर निकलते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जो भक्त खासतौर पर उन तक पहुंच नहीं पाते, भगवान खुद उन तक पहुंच जाते हैं। नितेश, आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि भक्त किस तरह से आस्था में लीन नजर आ रहे हैं। एक बार उनसे बातचीत कीजिएगा कि भगवान के दर्शन करके वो आज कितने धन्य हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न तुम वेद परंतप। गीता में भगवान ने कहा है, बहुतेरे उनके रूप है और ऐसा ही उनका एक रूप जो है जगन्नाथ के रूप में। मैं इन भक्तों से बात करूंगा, थोड़ा सा मैं जो है दर्शकों को
एक जिज्ञासा में, उत्सुकता में रख रहा हूं, इनकी भक्ति दिखा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अंदर का जो है यहाँ पर जो भजनमय माहौल है उसको दिखा सकूं। अभिषेक अगर सामने से हो तो कोशिश करिएगा। अंदर का बड़ा ही भक्ति का यहाँ पर सराबोर हो चुके हैं सभी लोग। कर्पूरी का मैं सुनाना चाहूंगा। देखिए पूरा भक्तिमय भजनों का माहौल बिल्कुल यहाँ गूंज रहा है। क्या कहेंगी अम्मा जी? करुणा गाते जाइए, भजन गाइए, तुम्हारे आरती गा रहे हैं। जगदीश हरे। क्या कहेंगी? आज रथ यात्रा निकल रही है प्रभु की, भक्तिमय है आप। क्या कहेंगी? प्रभु की आज यात्रा निकल रही है। क्या बोलूं मैं, मुझे तो आइडिया ही नहीं है। लेकिन आपकी भक्ति बहुत कुछ बता रही है, आपकी आंखें। जी, ये तो सही में उड़ीसा में होता है। और ये न्यू जनरेशन है आप, नई जनरेशन के लोग हैं और भक्ति के प्रति इतना लगाव, क्या अंदर ऊर्जा देता है, क्या अंदर महसूस होता है भक्ति के बाद? भगवान के प्रति क्या जो श्रद्धा है वो बयान तो नहीं कर सकती मैं। बाकी ठीक है, भजनों में नजर आइए। और ये देखिए भी हाथों में तालियां बजा रहे हैं और सब इतने भक्ति लीन हैं, सभी भजन गा रहे हैं कि बिल्कुल आंखें खोई हुई है। इन चेहरों को भी जरा पढ़ने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। और देखिए हर मुंह से जो है भजन निकल रहा है, हर मुंह से जो है सिर्फ सुमिरन किया जा रहा है, आरती जो है दोहराई जा रही है, आरती गाई जा रही है। किस तरीके से ये जो भक्ति में माहौल है प्रतिज्ञा, वो काफ़ी यहाँ पर खूबसूरत है, ऊर्जादायी है और सभी को जो है बिल्कुल अपने आप में मंत्र मुग्ध कर रहा है। मैं खुद यहाँ पर भक्ति में डूब गया हूँ। तमाम पूरे यहाँ पर जो घटनाक्रम चल रहा है, जो तमाम चीज़ें चल रही है, भक्ति में वातावरण बन गया है। तो ये बहुत ही, ये देखिए महाप्रभु बलदाऊ जी महाराज की जय, मां महारानी सुभद्रा देवी की जय, नाथों के नाथ जगन्नाथ महाराज की जय। शांति मंत्र के साथ लगातार जो है पूजन प्रक्रिया बढ़ गई है। जय जगन्नाथ के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? आज यात्रा है प्रभु की। यात्रा है तो बहुत उत्साह है सर, दर्शन करना है सुबह सुबह। और क्या कहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नितेश, जितने भी भक्त यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं सभी भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं और जय जगन्नाथ जय घोष ने पूरा मंदिर परिसर जो है वो गूंज उठा है। लगातार विस्तार न्यूज आपको तस्वीरें दिखाता रहेगा। सुबह सुबह हमारी मंशा यही थी कि आप भी घर बैठे बैठे भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सके। वो जो तस्वीरें नितेश ने दिखाई हैं वो वाकई लोगों को भक्ति में लीन करने वाली तस्वीरें और घर बैठे आप भी ऊर्जावान महसूस कर रहे होंगे।